This material is for training purpose only. It should not be referred as guidelines of ECI. In case of any variance in this training material and ECI guidelines, rules, laws shall prevail. नमस्कार दोस्तों, मतदान केंद्र पर मतदान वाले दिन प्रथम मतदान अधिकारी के कार्य को देखे तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रथम मतदान अधिकारी अपने मतदान दल का सबसे अहम सदस्य होता है। मतदान को निष्पक्ष एवं त्रुटि रहित संपन्न करवाने के लिए उन्हें अपने कार्यों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में प्रथम मतदान अधिकारी को पीठासीन अधिकारी का दायित्व भी निभाना पड़ता है। प्रभार: प्रथम मतदान अधिकारी चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है। मतदान सामग्री में मतदान दल को मतदाता सूची की 4 प्रतियां सामान्यतः उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें से एक मतदाता सूची की चिन्हित प्रति एवं शेष 3 वर्किंग कॉपियां होती है। प्रथम मतदान अधिकारी को मतदाता सूची की चिन्हित प्रति की संपूर्ण समझ होनी चाहिए कि मतदाता सूची में कुल कितने पृष्ठ हैं, मतदाता सूची के अनुसार नियत निर्वाचकों की संख्या कितनी है, किन मतदाताओं को मतदान करने की अनुमति होगी और किन मतदाताओं को मतदान करने की अनुमति मतदान केंद्र पर नहीं होगी। तो आइए इन बातों को समझने के लिए आगे का वीडियो देखते हैं। चिन्हित प्रति के ऊपर एक प्रमाण पत्र अनुलग्नक 4 लगा रहता है, जिसमें मतदाता सूची के कुल पृष्ठों की संख्या लिखी होगी एवं विधानसभा में इस पर आरोप का तथा लोकसभा निर्वाचन में इस पर एआरओ का हस्ताक्षर रहता है। ये मतदाता सूची से अलग होता है, मतदाता सूची का भाग नहीं रहता है। ये चिन्हित प्रति के ऊपर ये प्रमाण पत्र लगा रहता है। मतदाता सूची के ऊपरी पृष्ठ, जिसको टॉप या शीर्ष भी कहते हैं, एवं अंतिम पृष्ठ, जिसको फुटर कहते हैं, पर मतदाताओं की आरंभिक क्रम संख्या एवं अंतिम क्रम संख्या होती है। साथ ही साथ नियत निर्वाचकों की कुल संख्या डिलीटेड निर्वाचकों को घटाकर दर्ज रहती है। मतदाता सूची के टॉप एवं फुटर दोनों पर ईआरओ इलेक्टर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का हस्ताक्षर होता है। मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के अंदरूनी पृष्ठों का जब हम मुआयना करेंगे तो देखेंगे कि कुछ मतदाताओं के बॉक्स में डिलीटेड दर्ज है। इसका मतलब है कि इन मतदाताओं का नाम डिलीट किया गया है। बृहद संशोधन के समय ये नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। ऐसे मतदाता अगर मतदान केंद्र में आते हैं तो उन्हें मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कुछ मतदाताओं के बॉक्स में पीबी दर्ज है। इसका मतलब है कि इन मतदाताओं को मतदान करने हेतु पोस्टल बैलेट जारी किया गया है। ऐसे मतदाता अगर मतदान केंद्र में आते हैं तो इन्हें मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कुछ मतदाताओं के बॉक्स में ईडीसी दर्ज है। इसका मतलब है कि इन मतदाताओं को मतदान करने हेतु इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी किया गया है। इन्हें इस मतदान केंद्र पर मतदान की अनुमति नहीं होगी जहां के मतदाता सूची में इनका नाम दर्ज है। कुछ मतदाताओं के बॉक्स में सीएसबी भी दर्ज रह सकता है। इसका मतलब है कि ये मतदाता क्लासिफाइड सर्विस वोटर हैं और मतदान वाले दिन मतदान के लिए इन्होंने प्रॉक्सी नियुक्त किया है। ऐसे मतदाता खुद से मतदान वाले दिन मतदान केंद्र पर आ जाते हैं तो उन्हें मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्वाचक नामावली से संबंधित कुछ आवश्यक बातें। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक किए गए परिवर्तन को मिलाकर एकल एकीकृत मतदाता सूची बनती है। इसमें अलग से परिवर्धन सूची, विलोपन सूची या संशोधन सूची नहीं होती है। मतदाता सूची के प्रकाशन तिथि से नामांकन करने की अंतिम तिथि तक पुनरीक्षण निरंतर अद्यतनीकरण अवधि के दौरान जोड़े गए सभी नामों को अंतिम प्रविष्टि के अगले क्रम संख्या से शुरू कर निरंतर क्रम संख्या दिया जाता है। मतदाता सूची में पुनरीक्षण निरंतर अद्यतनीकरण की अवधि के दौरान किए गए सुधार एकीकृत मतदाता सूची में हैच या डबल हैच के संकेत के साथ परिलक्षित किए जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि प्रविष्टि को संशोधित किया गया है। अगर आपके मतदाता सूची में किसी सीएसबी के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति हुई है
क्लासिफाइड प्रॉक्सी मतदाता की एक उप सूची मतदाता सूची के पीछे लगी मिलेगी और इसे मतदाता सूची का ही भाग माना जाएगा। मतदान सामग्री में एएसडी सूची एक प्रति में उपलब्ध कराया जाएगा अगर आपके मतदान केंद्र पर कोई एएसडी मतदाता होंगे। बीएलओ के सर्वे के आधार पर अब्सेंटी शिफ्टेड और डेड मतदाताओं की ये सूची बनाई जाती है। इस सूची के मतदाताओं को चुनाव आयोग के द्वारा निर्देशित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मतदान की अनुमति दी जाती है। ये सूची प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास रहती है। इस सूची में जितने मतदाता का नाम है, आप चिन्हित प्रति में उसके बॉक्स में पेंसिल से एएसडी मार्क करके मतदान प्रारंभ होने के पहले रखें, ताकि मतदान के दौरान जब एएसडी लिस्ट का मतदाता आ जाए तो आप आसानी से निर्देशित प्रक्रिया हेतु प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास मतदाता को भेज सकें। अब प्रथम मतदान अधिकारी के कार्य को देखते हैं। तो प्रथम मतदान अधिकारी का कार्य है मतदाता का पहचान सत्यापित करना। मतदाता मतदान केंद्र में सबसे पहले प्रथम मतदान पदाधिकारी के पास आता है। मतदाता अपने साथ अनौपचारिक पहचान पर्ची, जो कि कोई राजनीतिक दल वाला या कोई राजनीतिक पार्टी वाला उसको देता है, जिसमें मतदाता का नाम, उसके पिता या पति का नाम और उसका क्रम संख्या इत्यादि दिया रहता है, एवं चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित कोई एक पहचान पत्र लेकर आता है। प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली में मतदाता का नाम ढूंढकर मतदाता द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र से मतदाता के फोटो, नाम एवं अन्य आंकड़ों का सत्यापन करते हुए मतदाता का नाम और क्रम संख्या जोर से पुकारेंगे, ताकि मतदान केंद्र में बैठे हुए पोलिंग एजेंट्स भली भांति उसके नाम और क्रम संख्या को सुन सके। पोलिंग एजेंट्स की स्वीकृति के पश्चात मतदाता का पहचान सत्यापित माना जाएगा। पर्दानशीन महिलाओं की पहचान स्थापित करना। पर्दानशीन महिला या बुर्के में जो महिलाएं आती है या पर्दे में जो आती है, मतदाताओं की गरिमा और शिष्टता को ध्यान में रखते हुए इनकी पहचान का कार्य महिला मतदान अधिकारी द्वारा विशेष कक्ष में किया जाएगा। अगर आपके मतदान दल में कोई महिला अधिकारी नहीं है तो पीठासीन पदाधिकारी स्थानीय स्तर पर किसी महिला की प्रतिनियुक्ति भी कर सकते हैं। एनआरआई ओवरसीज वोटर्स। एनआरआई मतदाता को पहचान हेतु अपना पासपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उन्हें मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब जब पहचान मतदाता का स्थापित हो जाता है तो प्रथम मतदान अधिकारी के द्वारा निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में उसका कैसे उसको चिन्हांकन करते हैं उसको देखते हैं। अगर मतदाता पुरुष है तो क्या करना है कि उसका जो बॉक्स है उसमें एक डायगोनली लाल कलम से निशान लगाना है, इस प्रकार से। अगर मतदाता महिला है तो डायगोनली लाल कलम से निशान लगाना है ऐसे, और उसके सीरियल नंबर को में गोल घेरा लगाना है, इस प्रकार से। और अगर मतदाता तृतीय लिंग से आता है तो डायगोनली निशान भी लगाना है ऐसे, और स्टार मार्किंग करना है, स्टार का निशान बनाना है। इस प्रकार से प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली में ईडीसी मतदाता की प्रविष्टि। अगर रिटर्निंग अफसर के द्वारा किसी मतदाता को ईडीसी जारी किया गया है, आप लोग जानते हैं कि जो एसेंशियल सेवा में जो लोग रहते हैं या चुनाव कार्यों में जो लोग लगे रहते हैं, जो कर्मी लगे रहते हैं, वे आवेदन करते हैं और आवेदन के बाद जो है रिटर्निंग अफसर के द्वारा उनको ईडीसी जारी होता है। तो इस प्रपत्र के द्वारा वो किसी भी मतदान केंद्र पर सिर्फ अपने मतदान केंद्र को छोड़कर उस एरिया में, उस क्षेत्र में, अगर विधानसभा का चुनाव है तो उस विधानसभा क्षेत्र के किसी भी बूथ में जा करके मतदान कर सकते हैं ईडीसी के माध्यम से, सिर्फ अपने मतदान केंद्र को छोड़कर। तो उसका एंट्री क्या
अगर कोई ईडीसी प्रमाण पत्र लेके आता है, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट कोई कर्मी लेकर के आता है, तो उसको क्या करना है कि अंतिम मतदाता क्रमांक जो मतदाता सूची में होगा, अंतिम क्रमांक मान लीजिए कि यहाँ पे 569 है, 569, तो अंतिम क्रमांक के बाद यानी 570 यहाँ दर्ज करेंगे, ब्रैकेट में ईडीसी लिखेंगे और मतदाता का नाम लिखा जाएगा। मतदाता उसके मतदाता सूची में क्या क्रमांक है ये ईडीसी में लिखा रहता है, तो वो क्रमांक दर्ज करेंगे। इसके बाद उसका भाग संख्या दर्ज करेंगे और उसका विधानसभा का संख्या वो दर्ज करेंगे। इस प्रकार से निर्वाचक नामावली में उसकी एंट्री की जाती है। इसके अलावा प्रथम मतदान अधिकारी टैली सीट महिला और पुरुष का अलग अलग बना लेंगे, और जैसे जैसे एक महिला अगर मतदान करती है तो ऐसे एक को काट देंगे, दूसरी महिला करती है 2 को काट देंगे। इस तरह अगर एक पुरुष करता है तो एक पुरुष को ऐसे ऐसे क्रॉस करते जाएंगे। तो ऐसे तो प्रत्येक 2 घंटे में रिपोर्ट लिया जाता है, वो टोटल का ही रिपोर्ट लिया जाता है कि कुल कितना मतदान अभी तक उस मतदान केंद्र पर 2 घंटे में हुआ है। लेकिन मतदान के अंत में महिला पुरुष का गणना अलग अलग मांगा जाता है कि कुल मतदाताओं में कितना महिला और कितना पुरुष ने मतदान किया है। तो इस प्रकार से टैली शीट बना के रखिएगा तो आसानी से आप दे पाइएगा। तो वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।